हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंग्लिश में डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में जो कि इस बुक में है, मैं सभी को सॉल्व करवाने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने 11 चैप्टर जो है सॉल्व किया है, तो आप जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ आता है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जिससे मेरा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज। तो हमारा चैप्टर नंबर है 12 जो है भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ओके, तो हम सब ऑप्शन को देखेंगे, एक एक करके जितने भी ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम 4 ऑप्शन को देखेंगे और ये पता करेंगे कि हमारा जो है सही आंसर क्या है। तो हमारा क्या है, क्या बोला गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है नहीं है। ओके, तो हमारा क्या पोषण हार के स्तर को ऊपर उठाने का, है ना। तो ये जो है, अगर आप जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आपने क्लास किया है तो शायद आपको पता होगा कि नीति निर्देशक जो है ना, हमारे संविधान के भाग में 4 है, 4 में है। और ये इसका आर्टिकल जो है 36 से 51 तक जो आर्टिकल है उसमें जो है जो भी है उसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मौलिक अधिकार का कितना है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक था। और ये जो है नीति निर्देशक था, तो ये भाग 3 में था, है ना, भाग 3 में था। ये क्या है, भाग 4 में है ना, भाग 4 में है। और ये आर्टिकल जो है 36 से 51 तक होता है, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैंने पहला क्वेश्चन तो पढ़ दिया। आंसर क्या, पोषण हार के स्तर को ऊपर उठाने का। ये अगर आप डीपीएसपी पढ़े होंगे तो ये आर्टिकल जो है 47 में मेंशन है, राइट। हमारा ये है, दूसरा है कि वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। कमज़ोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कमज़ोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का आर्टिकल 46 में दिया गया है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का जो है आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। तो हमारा क्या बोला कि नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये हमारा कीवर्ड है ना, नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसमें से मैंने 3 तो है आर्टिकल में, मैंने मेंशन बता दिया। ए जो ऑप्शन है 47 आर्टिकल में दिया हुआ है, 46 में है और ये 50 में है। तो हम आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, राइट। आगे चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत के सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। तो अगर इसका डायरेक्ट आंसर है कौन सा, किसने कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, राइट। हमारा अनुच्छेद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम पूरा समझाते हुए। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकार हमारा पहला ऑप्शन है। देखिए मौलिक अधिकार किस में है, मौलिक अधिकार अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो पता चल जाएगा। मौलिक अधिकार जो है 35 में दिया गया, राइट। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ है ना, 35 से 51 तक, नहीं सॉरी 36 से 51 तक, राइट। अब देखिए संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है वो आता है 245 आर्टिकल से 293, है ना, इतना गया। आपातकाल प्रावधान, आपातकाल का जो प्रावधान दिया हुआ है, देखिए 352 है, आर्टिकल 356 है और 360 है, 3 प्रावधान दिया हुआ है ना आपातकाल के। ये बोला 51 देखिए कहाँ से किसके बीच में आता है, 36 से, है ना, 36 में 51 हो गया, मतलब हमारा आंसर ये है ना, बी आंसर। तो हम राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो गया। ओके, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। किस, चूंकि ये दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने इसको हटा दिया। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में क्या प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसके लिए देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि
सबसे पहले, ठीक ना? जिस प्रकार हमारा मौलिक अधिकार का क्या होता उल्लंघन होता था या हनन होता था ना, तो हम सीधे जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते थे, ठीक ना? मौलिक अधिकार का हनन मतलब आर्टिकल 12 से 35 में जो भी दिए हुए वो सब जो है मौलिक अधिकार है। अगर उसका हनन हुआ, ठीक ना, तो हम सीधा जो है क्या 32 आर्टिकल का सहारा लेके क्या सुप्रीम कोर्ट जाते थे, 226 का सहारा लेके क्या है हाई कोर्ट जाते थे, राइट? जाते थे ना। तो ये इसको मतलब कि अगर हम चले गए मतलब ये न्यायालय में लागू होना ही होना है ना? लेकिन ये क्या है अनुच्छेद के तहत न्यायालय में प्रश्नगत नहीं है। ये जो है वर्ड जो है न्यायालय में प्रश्नगत नहीं है मतलब न्यायालय से लागू नहीं करवा सकता है, ठीक ना? इस तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा? जब आप एक मिनट पहले मैं आर्टिकल बता देता हूँ, ठीक ना? तो फिर जो है आप समझ जाएँगे। देखिए अनुच्छेद 40 में क्या दिया हुआ? अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के बारे में दिया हुआ, ग्राम पंचायत ना, ग्राम पंचायत के लिए बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 47 है ना, 47 में मैंने अभी तुरंत बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना, पोषण स्तर और जीवन स्तर का क्या ऊंचा करना। आर्टिकल 37 में ये बताया गया है कि जब भी मौलिक ये अगर डीवीएसपी जो है ये न्यायालय में जो है प्रश्नगत नहीं किया है, मतलब न्यायालय के द्वारा ये अगर क्या ना ये मतलब जोड़ नहीं कर सकते हैं किसी को, ठीक ना, कि ये लागू ही होना चाहिए ना। वो है 37 में। 44 में क्या है ना, 44 में क्या है, यूसीसी, राइट? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, 44 में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, राइट? नेक्स्ट ऑप्शन है भारत संविधान में कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? देखिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस में हो? जैसे प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो प्रस्तावना से क्या मतलब कि क्या पता चलता है? ये बोल रहा है कल्याणकारी है ना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। तो प्रस्तावना में हम क्या देखते हैं? हमारा ऑप्शन चूंकि पहला प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में क्या था कि संविधान के क्या है ना, इसमें प्रस्तावना में क्या बताया गया? संविधान के मूल सिद्धांत और दर्शन को संक्षेप में बताया गया है ना, कि हमारा संविधान कैसा होगा, है ना? जैसे इसमें है ना, हम भारत के लोग मतलब इस संविधान का मतलब मेन पावर किसके पास है? मतलब हम हैं, है ना? भारत के लोग के पास है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी इस प्रकार है ना। तो ये सब पता होता है कि हमारा संविधान कैसा होगा, ठीक ना। अब न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में बहुत जुडिशियल रिव्यू हो गया, इससे तो कल्याणकारी राज्य के बारे में नहीं बताया। जुडिशियल रिव्यू में का मतलब ये हो जाएगा जैसे कि मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आर्टिकल 32, 226 है ना, और मतलब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसके तहत जो है न्यायालय जो है अपना फैसला बदल सकती है, उस पर मतलब विचार कर सकती है, ठीक ना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार था क्या? तो किसी व्यक्ति की समानता क्या स्वतंत्रता और समानता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा करना, है ना, कि व्यक्तिगत, जबकि मूल अधिकार जो व्यक्तिगत था, है ना, और जबकि ये जो है समाज के ऊपर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की जो है संकल्पना की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो किस चीज़ में? मैंने बताया कि कल्याण किस में होगा, तो राज्य के नीति निर्देशक था, तो ये ऑप्शन होगा। अब मौलिक अधिकार में व्यक्तिगत के अधिकारों के बारे में बात की गई है। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में है ना क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में है ना, राज्य के बीच में क्या है, शक्तियों का विभाजन है ना। इसी में आता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक 3 एक्चुअली है, इसके बाद एक अवशिष्ट आ जाता है, अवशिष्ट, राइट। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना में भी मैंने बताया कि संविधान की प्रस्तावना क्या बताता है कि हमारा संविधान का मूल्य कैसा होगा, मूल सिद्धांत कैसा होगा, इसमें दर्शन क्या होंगे, राइट। तो हमारा ऑप्शन ए जो है मैंने सही है, और मैंने वैसे सबको बता दिया, राइट। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो सीधे बोलेंगे क्या, नीति निर्देशक तत्व में, राइट। नीति निर्देशक तत्व में है यहाँ पर। फिर देखिए चौथी अनुसूची में क्या दिया होगा, चौथी अनुसूची में क्या दिया है कि राज्यसभा में सीटों का वितरण कैसे। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि बार बार जब बताते रहूँगा ना तो आपको याद रहेगा, है ना। क्या है,
राज्य सभा में सीटों का वितरण। ओके, वितरण वितरण। मौलिक अधिकार कहाँ पे है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, राइट। प्रस्तावना में क्या बताया कि हमारा संविधान का मूल सिद्धांत क्या होगा और दर्शन क्या होंगे, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या है, इस कल्याणकारी राज्य के कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए में है। आगे है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत संविधान में कहाँ पाया गया? तो सीधा है निर्देशक सिद्धांत, है ना। ये हमारा ऑप्शन है। मौलिक कर्तव्य में नहीं है। मौलिक कर्तव्य तो अभी पढ़ेंगे, फिर भी मौलिक कर्तव्य में नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना हमें ये बताता है कि हमारा मूल संविधान के मूल सिद्धांत और दर्शन को संक्षेप में बताता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत के इंडिविजुअल के ऊपर है, और है ना, और प्रस्तावना तो बता दिया मैंने, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है, अब बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का गठन मतलब हमको मिलाना है, मैच करवाना है, ठीक। एक समान नागरिक संहिता संहिता और कृषि और पशुपालन, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण। मैंने बोला कि ग्राम पंचायत का गठन, तो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि आर्टिकल कितना में है? 40 में दिया है। देखिए ए का जो है, ए का 3 किसी से मैच हो रहा है? हाँ, सिर्फ ए में 3 यहाँ है। देखो 4 है, 4 है, ये गलत है। मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है, वो तो सही होगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, एक समान ये नागरिक संहिता क्या है? यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड ना, ये 44 आर्टिकल में दिया हुआ है। बोला है कृषि और पशुपालन के बारे में, ये 48 आर्टिकल में दिया हुआ है। और न्यायपालिका और क्या है? कार्यपालिका का पृथक्करण, ये आर्टिकल क्या है? 50 में दिया हुआ है। देखिए अब मैच कर लीजिए, है ना। तो हो गया हमारा आंसर, क्या होगा? आंसर ए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर जो है मिलान वाला है। बोला गया है कि सूची 1 के को और सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हम देखिए कैसे करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 40 में है ना। अधिक आर्टिकल 40 में है। ये अनुच्छेद देखिए 1 का 5, देखिए 1 का 5 किस में है? सिर्फ ए में दिख रहा है ना। हाँ, 1 का 5 देखो सिर्फ ए में दिख रहा है, मतलब पहला ही चीज़ से मैंने क्वेश्चन को ओमिट कर दिया और हमारा आंसर भी मिल गया। फिर भी हम पढ़ेंगे। समान आचार संहिता, ये क्या है? संहिता ये 44 में है। कृषि एवं पशुपालन 48 में है। और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का ये 50 आर्टिकल में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है आर्टिकल 51 में। हो गया, मैंने सब बता दिया। हमारा ए आंसर जो है सही होगा। नेक्स्ट क्या है? भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर समान आचार संहिता लागू है? देखिए ये क्वेश्चन जो कहा होता है 2005 में आया था। 2005 2000 अभी तक तो यही था, ठीक ना। गोवा पहला था, लेकिन अभी जो है ये उत्तराखंड में भी जो है यूसीसी जो है लागू कर दिए गए, है ना। वहाँ के जो है प्राय मुख्य मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने ये जो है लागू करवाया है, राइट। हमारा ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला कि समान काम, है ना। ये समान है, समान काम, समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक स्वस्थ विभाग लिपिक मतलब ये पूछा गया था। देखिए समान काम के लिए समान वेतन, मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा था, राइट। मौलिक अधिकार जब मैंने पढ़ा था, तो मौलिक अधिकार में ऐसा कुछ भी नहीं था। मौलिक कर्तव्य चूँकि आपको भी नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक ना, तो मौलिक अधिकार में नहीं था, कट गया। मौलिक कर्तव्य, है ना, मौलिक कर्तव्य भी नहीं पढ़ाया, ये तो नहीं है ना। आर्थिक अधिकार है, ये भी गलत है, ठीक ना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है ये सब दिया गया है, ठीक ना। आप जब पढ़ेंगे कि जब 39 आर्टिकल है, 39 घो ना, इसमें जो है ये चीज़ दिया गया है। आप ऐसे ही इसको याद रखिएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 फिर मिलान करने वाला है। बोला कार्य की न्यायसंगत एवं मनोवांछित दशाएं, बोला कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, है ना। समान सिविल संहिता, राष्ट्र महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, है ना। तो ये जब करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। देखिए समान समान देखिए समान सिविल संहिता,
सामान्य सिविल संहिता क्या है, आर्टिकल 44 में दिया गया है ना। देखिए सी में 4 है, ये सी में कहीं भी 4 है क्या, देखिए एक में देखिए सी में, हाँ सी का 4, हाँ देखिए एक आंसर ये है, मतलब ये कट गया और हमारा ये कट गया। ओके, तो अब देखिए क्या बोला है, क्या है, ये कार्य की न्यायसंगत एवं मनोवांछित दशा है, ये जो है आर्टिकल 42 में दिया गया है, आर्टिकल 42 में दिया गया है, ठीक ना। और क्या है, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी ना, ये जो है आर्टिकल 43 में दिया गया है ना। अब देखिए क्या है, अब हम मैच करते हैं, आठ ए का जो है, ए का 2 कहीं है, ए का 2 देखिए कहीं भी नहीं है, नहीं है ना, ए का 2 नहीं है, मतलब हमारा आंसर इनमें से कोई भी नहीं होगा, राइट। चलिए अब ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको याद भी रहेगा। भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। देखिए ये जो है आर्टिकल जो है 46 है, हाँ 46 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर। ओके, इसमें जो है ये बात बोला गया है ना। देखो अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के और विषय रूप में से अनुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी पूर्वक अभिवृद्धि करेगा और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। देखिए 18 अनुच्छेद जब हमने पढ़ा था, इसमें उपाधियों का अंत था, राइट। उपाधियों का अंत, ये जो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, हो गया। और आर्टिकल 46 है, 46 में क्या बोला गया है कि 46 में बोला गया है कि निम्न क्या ना, निम्न या दुर्बल वर्ग के जो भी लोग होते हैं, है ना, उनको जो है आर्थिक और शिक्षा संबंधी जो है ना, वो सहायता प्रदान की जाएगी। 46 का ये वर्ड है, राइट। ये यहाँ पे भी है ना, 46 निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है ना, 46 हम, लेकिन हमें पूछ रहे क्या आ रहा है, काम करने के अधिकार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काम करने के अधिकार, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है ना, हाँ। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, 41। तो क्या, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति तत्व में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में, काम करने का अधिकार के 46 मतलब 41 में जो है ऐसा दिया गया है, राइट। हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति शांति और सुरक्षा से संबंधित। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा है, 51 है ना, 51 है। अब देखिए यहाँ पे और आर्टिकल है 48 है, हम मैंने तो आंसर जान गया, लेकिन 48 के बारे में तो आर्टिकल के बारे में जानना होता है ना। तो 48 में क्या गया है, कहा गया है कृषि और पशुपालन का संगठन करने के बारे में कहा गया है, राइट। अब देखिए 42 आर्टिकल के बारे में क्या है, 42 आर्टिकल में दिया गया है कि राज्य को यह निश्चित करना है, मतलब स्टेट को यह निश्चित करना है कि मतलब उचित वेतन, काम के घंटे और जो है कार्य जहाँ पे लोग काम करते हैं वो जो है अच्छा हो, न्याय संगत हो, है ना। तो ये 42 में मेंशन है। अब देखिए 39 में क्या मेंशन है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना। 39 में क्या है, मुफ्त कानूनी सलाह, मतलब गरीबों को जो है मुफ्त कानूनी सलाह दी जाए, है ना। हमारा आंसर जो है, आंसर तो मिल गया। अब हम जो है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो है 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से जाना जा सकता है। देखिए यहाँ पे बोला कि कल्याणकारी राज्य को किस नाम और दूसरा नाम से जो है जाना जा सकता है ना। तो हमारा है उदारवादी राज्य बोलते हैं, जनतांत्रिक, जनतांत्रिक मतलब ये तो डेमोक्रेसी को ही बोलते हैं, है ना। जनतांत्रिक, समाजवादी मतलब समाज में, समाजवादी सिद्धांत राज्य कैसा होगा जिसमें समाज में मतलब इक्वलिटी होगी, सबको न्याय मिलेगा ना, समाजवाद हो गया, सब एक साथ रहेंगे। ओके, और सेवा मतलब सेवा करने के उद्देश्य से जैसा राज्य रहेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है ना? आर्थिक हितों में रक्षा करता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या बोला कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। आर्थिक हितों की रक्षा करता है मतलब विशेष विवाह अधिनियम से आर्थिक का कोई लेना ही देना नहीं है ना? अब देखिए हमारा कौन सा आंसर है? समान पारिश्रमिक अधिनियम, है ना? ये उसके आर्थिक से संबंधित है ना? द कुटुंब न्यायालय ये भी उसके आर्थिक से कोई मतलब इकोनॉमिक से कुछ भी समय दहेज प्रथा ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है, नीति निषेध तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं, है ना? तो नीति निर्देशक तत्व जो है किसके द्वारा दिया गया? ये लोकसभा के द्वारा दिया गया? नहीं, है ना? उच्चतम न्यायालय? नहीं। 42वां संशोधन? नहीं, ये तो संशोधन है, लेकिन हमें संविधान संविधान के द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्व जो है दिया गया है, प्रदान किया गया है, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि भारत संविधान का कौन सा भाग, है ना, कौन सा भाग बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों को उल्लेखित करता है? देखिए भाग 1 में मैंने राज्य के बारे में पढ़ा था। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 के बीच था। भाग 2 में क्या था? नागरिकता, है ना, रिकोता, इसमें 5 से 11 था, है ना। भाग में 3 में क्या था? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, राइट, जो कहाँ था? 12 से 35 में था। अब जो है भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, जिसमें कहाँ से है? 36 से लेके 51 तक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी सही होगा। भारत संविधान कौन सा भाग राज्य के नीति तत्वों का उल्लेख करता है? देखिए भाग 4 अभी तुरंत मैंने बता दिया। बोला क्या कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये पंचायती राज प्रणाली कहाँ व्यवस्था की गई थी? ये तो भाग 4 है ना, भाग संविधान के भाग 4 में है, और ये 36 से 51 के बीच में है डीपीएसपी। लेकिन इनका गठन जो है 40 अनुच्छेद 40 में किया गया है, लेकिन इसको लागू कब हुआ ना? 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो क्या है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, है ना, 1992 में। तो हमारा आंसर मिल गया ना, ऑप्शन क्या होगा? सी। बोला गया क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, भारत संविधान में के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत निम्न में कौन सा सूचीबद्ध है? क्या फिर से मैं पढ़ूं? बोला गया भारत संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध है? मतलब कौन सा है, राइट। तो हम देखेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये जो है 39 में है ना, 39D में है, राइट। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 39D में है। समान नागरिक संहिता ये क्या है? 44 में है। छोटे परिवार का मापदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये दोनों जो है अवेलेबल नहीं है। तो हमारा आंसर 1 और 2 हो जाएगा, मतलब आंसर नंबर बी हो जाएगा, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो मैंने बहुत बार बता दिया, आर्टिकल जो है कौन सा है? 44 के अंदर जो है ऐसा व्यवस्था किया गया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल 35 है, 43 है, 40 है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 35 को क्या बोलता है? संसद को ना कुछ विशेष मौलिक अधिकार को प्रभावी करने के लिए शक्ति प्रदान किया जाता है ना। अनुच्छेद 35 में मतलब संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकार को प्रभावी करने के लिए शक्ति प्रदान करता है संसद को, मतलब ये मौलिक अधिकार को जो है लागू करना है। अब आर्टिकल 43, राइट। और फिर क्या है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या था? मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। आर्टिकल 40 में था कि ग्राम पंचायतों का गठन, है ना, ग्राम पंचायतों का गठन, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या है? ए। फिर इसमें सेम में फिर से पूछा गया है, देखिए समान नागरिक संहिता का उद्देश्य भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 14 में क्या था?
कि विधि के समक्ष सबको समान ना, समानता, राइट। 21 में क्या था, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 44 में क्या था, है ना, समान नागरिक संहिता। 356 में क्या है, वो आपातकाल के बारे में है। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 44, चूँकि 44। अब बोला भारत संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्न में किसके द्वारा में से कैसे लिए गए हैं ना। तो समान ये क्या है, तो हम क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है भारत संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो समान जो है किसके लिए, धार्मिक निकाय, जाति विविधता, नहीं, ये नागरिकों के लिए, राइट। हमारा आंसर ये होगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्णय सिद्धांतों से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है, हाँ, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। देखिए ये बताया गया है। देखिए हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP जो है 36 से लेके 51 तक है दिया गया, राइट। तो 36 और 51 के बीच ही में होगा ना, तो ये 44, देखिए ये 44 इसके बीच में है, हमारा ये आंसर हो गया। 56 तो इसके बाहर हो गया, है ना। फिर भी देखिए 53 में क्या दिया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है। 53 आर्टिकल का मत में ये दिया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है ना। अनुच्छेद जो है 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि कितना होता है, 5 ईयर का होता है, राइट। और 55 में दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि बोला कि भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत में संगठित करने का आदेश देते हैं। वो आर्टिकल कितना था, 40। देखिए 40 कहीं है, हाँ है। ये क्या था, आर्टिकल 32, मतलब मौलिक अधिकार का हनन होने से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना। ये तो मौलिक अधिकार है, हो गया, राइट। और 490 आर्टिकल तभी तक तो पहुँचा ही नहीं है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात की गई है, राइट। हमारा आंसर एक्चुअली बी है, फिर भी मैंने इसे बता दिया क्योंकि हमें हर एक ऑप्शन को जानना होता था कि अच्छा हो। भारत के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए ऐसा निःशुल्क का जो है कानूनी अगर बोलेंगे तो उसको मतलब किस में आएगा, अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था, वो 39 आर्टिकल जो है 39A में आता है ना, 39A। ओके, अब देखिए 37A में ऐसा कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं है और 36 में भी ऐसा नहीं है, राइट। तो हम इसको छोड़ ही देते हैं। और अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, समान पारिश्रमिक अधिनियम, मतलब समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है ना। इसमें तो राज्य में समान प्रतिनिधित्व, देखिए समान पारिश्रमिक मतलब परिश्रम से मैं रिलेटेड होगा ना, हाँ परिश्रम से रिलेटेड होगा, इतना तो मुझे पता चल गया है ना। तो राजनीतिक में समान प्रतिनिधित्व राजनीतिक से मतलब ही नहीं है। सभी लिंगों के लिए समान वेतन, देखिए समान पारिश्रमिक मतलब सबको एक समान मतलब मिलना चाहिए, तो ये आंसर हो सकता है। सभी के लिए नौकरी भर्ती नहीं है, मतलब इसमें से है ना, ये भी नहीं है, मतलब बी आंसर सही है, राइट। राज्य की नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से लिया गया। देखिए महात्मा गांधी का जब भी नाम होता है तो पंचायत के बारे में बात करते हैं, ठीक ना, ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत है कहीं पे, देखिए ग्राम पंचायत है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, है ना। अब बताएं कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। ओके, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो शराबबंदी जो है धारा जो है 47 में, मतलब कि 47 में निर्देशित है। इसलिए बोलते हैं, ऐसे लिखा जैसे 47 में मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया उसमें बताया था कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है ना। लेकिन ये है शराब पीने से क्या होता है, हमारा जीवन स्तर नीचा होता है, ठीक है ना, पोषण उतना नहीं मिल पाता था, ये है ना। ये आर्टिकल क्या है 47 में दिया गया है। धारा 50 में क्या दिया हुआ है, न्यायपालिका की कार्यपालिका को अलग करता है ना। 37 में क्या बताया कि मौलिक अधिकार को जो है हम कोर्ट में जाके जो है लागू नहीं करवा सकते हैं, राइट। 48 में क्या दिया हुआ, 48 में दिया हुआ कृषि और पशुपालन का संगठन। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना, नीति निषेध तत्व का। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा होगा, कम से कम रिवाइज तो हो जाएगा।
और मेरा भी मनोबल जो है बढ़ते जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय-बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।